मुझे लगता है कि ये आपकी जनता ने इनके आवाज को पहचाना होगा। ये इस देश के राजवंशी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी की आवाज है, जो कि माननीय मोदी जी के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे थे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस देश में राजनीति के भाषा के आचरण को अगर खराब करने का किसी ने काम किया है तो उस कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जो लोग कांग्रेस के गोद में बैठकर कांग्रेस के खिलाफ राजनीति शुरू करने वाले, चाहे वो सपा जैसी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, तमाम ऐसे दल हैं जो कि राजनीति में भाषा के आचरण को खराब करने का काम कर रहे हैं। खराब पब्लिक बताएगी। एक सेकंड, आ रही हूँ एक सेकंड। हाँ जी, ये नेता क्यों ऐसी बयानबाजियां देते हैं जिसमें गंदगी होती है? क्यों देते हैं मैम, वो तो नहीं को पता होगा। पब्लिक को पसंद आता है क्या? नहीं तो पसंद। फिर ये किसे लुभाने के लिए बोलते हैं ऐसे असभ्य शब्द? ये तो मैम राजनीति है, अब इसमें तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। हाँ? वो उनको ही पता पब्लिक हो। क्या कहना चाहती है ऐसे लोगों को? गलत है ये, मतलब बोला नहीं चाहिए। क्या पब्लिक क्या कहती है जी? गाली क्यों देते हैं नेता? वो तो सभी की बात है मैम, जितने भी नेता हैं, क्योंकि क्यों देते हैं? पब्लिक को पसंद आता है क्या? पब्लिक को क्यों पसंद आएगा मैम? किसको प्रधानमंत्री लुभाने के लिए बोलते हैं? ये सिर्फ जो इनके अंधभक्त हैं उनको लुभाने के लिए, क्योंकि यादव कहते हैं कि ये चखना है तो चखना वाली बात है। वो गलत बात है मैम। उस पप्पू यादव के बयान का हम समर्थन ही नहीं करते। हम जो ऐसी बातें बोलते हैं उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? उन नेताओं को अपनी गुल्लों की भाषा ही संभाल के बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, सबको जनता देख रही है, इस चीज का फर्क पड़ता है आम जनता पे, जनमानस आम पे। जनता सबको देख रही है और इसका पूरा फर्क पड़ता है जी। नेताओं की ये जो बयानबाजी है, जो गंदी बातें ये लोग करते हैं, पब्लिक का इस पर क्या ओपिनियन है? ये किसको, नहीं, गंदी किसको? बातें नहीं करना चाहिए, इज्जत से बात करना तो चाहिए। ये ऐसी बातें जो करते हैं पब्लिक को अच्छी लगती है क्या इनकी ऐसी नहीं, बातें? गंदी बातें तो अच्छी नहीं तो फिर ये लगती किसको सुनाने के लिए बोलते हैं ऐसी बातें? ऐसे अपने आप को दिखाने के लिए कि हमारा जो नेचर है वो यही है। अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ, जो अपना हमारा- नेचर दिखाने के लिए कह रही है पब्लिक। हाँ जी, हाँ। अभी हमारे त्राल भाई बड़े अच्छे से कह रहे थे गाली मुसलमान देते हैं, तो गुरुकुल नहीं, बोला बिल्कुल इस्लामिक गाली नहीं मुसलमान नहीं नहीं देते हैं। गुरुकुल नहीं गुरुकुल। और एक ही बात है ना, आज गुरुकुल कहाँ चले गए? आपने संस्कृति मिटा दी, आज गुरुकुल खत्म कर दिया इन्होंने। आज गुरुकुल कहाँ है हमारे पास में? हम क्या सिखाएं बच्चों को, बताओ हम क्या सिखाएं? आप ये कहते हैं कि गुरुकुल में शिक्षा बेहतर दी जाती है, मदरसों में नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल यही ठीक कह है रहे हैं। आपने। मैं पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि आप गुरुकुल का नाम ले रहे हैं और मदरसा का नहीं ले रहे। मैं एक मिनट शांत रहना। गुरुकुल में इस देश की संस्कृति, इस देश की आत्मा को पढ़ाया जाता है। मदरसों में जो इस्लाम का है, जो सच्चा पाठ है वो पढ़ा जाता है। अब पढ़ने वाले क्या है, पढ़ाने वाले क्या है, वैसा हो सकता है। लेकिन गुरुकुलों में अच्छी शिक्षा देती है और मदरसों में अच्छी शिक्षा दी जाती है। लेकिन अगर मदरसों से ये जो को नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं, कोई सच्चा पाठ नहीं पढ़ाया जाता। अगर मदरसों में पढ़ाया जाता तो ये आतंकवादी पैदा ना होते। सारे जो ये मदरसे इलीगल हैं, कोई भी लीगल नहीं है, जबकि हमारे ये नहीं कह सकते कि सारे इलीगल हैं। और अगर इलीगल चल रहे हैं तो फिर ये देश की सुरक्षा का मामला आ जाएगा। का मामला भी है, इसीलिए इन पे कार्रवाई भी हो रही है, इन पे कार्रवाई भी चल रही है। और देखिए जितने भी आज के समय में जितने भी आतंकवाद पैदा हो रहा है वो सारा कहाँ से जुड़ के आता है? वो मदरसों से ही आ रहा है। इसीलिए जो इस्लामिक है, जब से इस्लाम आया और जब से कांग्रेस ने इसमें हमारी सत्ता में राज करा, तब से ही ये जो हमारी जो चैन आई है, जो गाली देने की जो प्रथा चली है, वो बिल्कुल जलाल साहब ने बिल्कुल सही कहा। उनकी जायज है ना, तो क्यों ले रहे हो आप गाली? यही तो बात है। हम भाई क्यों ले रहे हो गाली आप? जब भी तो ये कर रहे। मदरसा बंद कर दो, हम नहीं ले रहे गाली। और मदरसे में पढ़ाया मदरसे में ही सिर्फ गाली सिखाई जा रही है। कंगना तो नहीं सीख कर आई ना मदरसे में, और ना जाने ऐसी कितने नेता मदरसे पढ़ के नहीं आए। कत्ल करना सिखा रहे हैं कि हिंदू सूबा 3 आयत 5 उसमें लिखा हुआ है कि काफर वाजिब कत्ल है। और उसके लिए हिंदू जो है वो 70 सालों से कांग्रेस को वोट देता रहा है, कांग्रेस उनको पैसा देती आ रही है। और उसी वजह से गाली तो बहुत छोटी चीज है, कत्ल हो रहे हैं जी। देखिए, अब लौट के हम राजनीतिक उस पे मर्यादित भाषा पे आते हैं। कुछ तो मैं ये कहूँगी कि हमारे समाज का भी ऐसा प्रचलन है, गाली देना और गालियों में बात करना ये नॉर्मलाइज हो गया है। अब जेनजी की ले लीजिए, उनकी जो भाषा है वो भाषा का स्तर तो नीचे गिर रहा है जैसे जैसे हम लोग। अगर हम राजनीति की बात करें वो अलग है, वो प्रतिनिधि हैं, उनके मुंह से सुनी हुई भाषा गलत लगती है, संसद में बोलते हैं खराब लगता है, वो विषय यहाँ पर आता है, चर्चा होती है। पर कभी हम समाज के रूप में इसे देखते हैं कि हम जो भाषा है वो सब औरतों पे है ना, जो गंदी जो गालियां देते हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई? वैसे एक तरफ कहते हैं देवी बना के पूजो, और बातचीत में लोग भाषा जो गाली देते हैं सारी औरतों के ऊपर हैं। तो कभी इस बात पे डिबेट क्यों नहीं होती कि जो हमारे यहाँ के मर्द हैं वो गाली क्यों देते हैं? और वो सुनती हैं, मतलब
कई बार ऐसा भी होता है जिसको मैं मतलब कहती हूँ कि फोन पे बात अगर किसी से कर रहे हैं और कोई बदजुबान आदमी है, वो किसी दूसरे के लिए भी वो ये लिहाज, वो बात किसी और की कर रहा है, आपको गाली नहीं दे रहा है, लेकिन आप उस फोन पे सुन रही हैं उस गाली को, उसको ये भी लिहाज नहीं है। हाँ, वो आपके लिए भी है आप कि आप सुन रही है उस गंदी गाली को, अरे जब भी तो ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो ये बहस का मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्योंकि औरतों के लिए हम कोई भी अपने स्टैंड बच्चों नहीं को, लेना चाहता। हम अपने कोई भी बच्चों लेना नहीं को, चाहता, लेडीज के लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता। लेडीज की बात लेकिन नहीं है मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम जो लेडीज के लिए गाली दी जाती है, नाम से सारी ज्यादातर गालियां जो है वो औरतों के ऊपर ही बनी है, लेकिन आज तक उस पर डिबेट का कारण नहीं क्यों हुआ। नहीं डिबेट होती? क्योंकि क्या है, और क्योंकि बच्चे, बच्चे देखिए बच्चे घर में, छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं ये। पहले तो यहाँ तक ही बस थोड़ा था, गधा कह दिया, उल्लू का पट्टा, मतलब इस तरीके की। अभी तो ये जेन जी तो बिल्कुल ऐसे गाली दे रही है, खुले आम गाली दे रही है, तो हमारे समाज का भी पतन है ये कर रही हैं कि वो संस्कृति की बात कर रही हैं कि भारतीय संस्कृति में ना तो औरत वर्ड है, स्त्री है, नारी है, तो औरत जहां से वर्ड आया वहां से ही गाली आई है। देखिए वहां से गाली आई है। ये जो औरतों को, जो स्त्री को गाली देने की परंपरा आई, ये इस्लामिस्ट के साथ आई। देखिए हम हमारे, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, आदमियों ने भी तो विरोध नहीं करा। समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जब स्त्री को गाली देने की परंपरा शुरू हुई तो भारत में जो स्त्री हैं वो पूजी जाती हैं, यहाँ नारी पूजी जाती हैं, लेकिन इस्लाम में स्त्री ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट की जाती हैं, इसीलिए वहां से उन गालियों का जो भी आप प्रादुर्भाव देखती हैं वहीं से आती है। आज सिर्फ महिलाओं के नाम पर क्यों गाली है, यह विषय नहीं है। बात यह है, अब देखिए आप सभी लोग माता पिता हैं, क्या अपने बच्चों के सामने आप गाली देना प्रेफर करेंगे? कोई नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे सीखेंगे। तो ऐसे ही नेताओं का भी है ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही, जैसे अब इन चीजों पे ना हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ना एक्सेप्ट कर ली हैं कि भाई गाली हमारे समाज में, वो बोल रही हैं कि गाली हमारे समाज में है, लेकिन उनको समझाए ये कौन कि ये जो गालियां हम दे रहे हैं, हमारे जो जेनजी जिसकी आप बात कर रही हो गालियां दे रहा है, या उसके जो वो समझ में आ गई है कि वो उसके कल्चर में रच बस गई हैं, तो उसको समझाने का उत्तरदायित्व माँ बाप का है कि ये समझाइए हमारे कल्चर का है। या हम जो प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं उनसे जो बच्चे ग्रैब कर रहे हैं वो गलत है, जो मैंने हमें खंडन करना चाहिए। राहुल कलाम जी की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वेग है। कर्ण ने कुछ कहा था द्रौपदी के विषय में महाभारत में, क्या कहा था? क्या? अरे आप ही बता दीजिए ना। आप हैं? नहीं तो आप ही बताइए ना। अरे माइक आपके पास है, पहले आप बता दीजिए फिर मैं तो बता कर्ण ने द्रौपदी को कुछ कहा था, एक बाजारू स्त्री कहा था। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है? देखिए संस्कृत चलती थी, ना कोई बाजारू वर्ड था ना, है ना, बाजारू वर्ड ही नहीं था। अभी आप मुझे, है ना, मुझे है ना, सुनिए, है ना, अरे वो बोल रहे कि जब वो महाभारत की बात करते तो महाभारत पूरी की पूरी संस्कृत में वो बाजारू वर्ड यूज कर रहे हैं। बाजारू अब आया है, बाजार आया है, उससे पर्शियन वर्ड है बाजार पर्शियन वर्ड है, और पर्शियन से बाजारू बना, है ना। अरे मैं पब्लिक के पास जा रही हूँ। ये नेता ऐसी बातें क्यों करते हैं? पब्लिक क्या सोचती है इस पर? क्यों सर ये नेता ऐसी गंदी गंदी बातें, असभ्य भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नेताओं का नेचर ही ऐसा होगा। कोई टपोरी कहे, कोई चखना कहे, ये कैसी भाषा है? ये गंदी भाषा है। तो ये नेता किसको लुभाने के लिए ऐसी बातें करते हैं? नेता सूर्य होता है, सूर्य अगर गलत बात करता है तो वो गलत होता है। तो गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पब्लिक में